आज का सत्संग है पाप का बाप कौन है। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ लिख कर घर आए तो पिता ने पूछा पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने कहा, पिताजी मैंने तो पूरे वेद पुराण उलट पलट दिए पर कहीं भी मुझे ये नहीं मिला कि पाप का बाप कौन है। पिता ने कहा, जा अभी और पढ़ कर आ, अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तू मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तेरी विद्या अधूरी है। यह कहकर पिता ने उल्टे पांव बेटे को फिर लौटा दिया। वो फिर काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भैया बताओ पाप का बाप कौन है, ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा। सबने कहा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि पाप का बाप कौन है। वो बड़े बड़े ज्ञानी योगी ध्यानियों के पास गया पर कोई भी उत्तर न दे सका कि पाप का बाप कौन है। चलते चलते वो थक गया। रास्ते में एक सुंदर सा घर था। वो दरवाजे में खड़ा होकर बोला, भैया थोड़ा पानी मिलेगा, एक कप पानी दे दीजिए। अंदर से एक सुंदर स्त्री निकली। वो सजी धजी थी, अच्छे कपड़े पहने हुए, श्रृंगार किए हुए। वो चांदी के गिलास में पानी लेकर आई और बोली, लो पंडित जी पानी पी लो। पंडित जी बहुत थके हुए थे। वो बालक अभी छात्र ही था, उसने घूंट घूंट करके पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उसने पूछा, ये घर किसका है। उस स्त्री ने कहा, ये घर वेश्या का है, यहाँ वेश्या रहती है। ये सुनते ही पंडित जी घबरा गए। वे अपना पिया हुआ पानी बाहर निकालने लगे और बोले, अरे ये वेश्या का घर था, मैंने वेश्या के घर का पानी पी लिया। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं कभी पानी न पीता। तुमने मेरा धर्म बिगाड़ दिया। उस स्त्री ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी देखिए आपका धर्म कैसे बिगड़ गया। आपने पानी मांगा, देना हमारा धर्म था, हमने दे दिया। आपने पहले ये नहीं पूछा कि ये घर किसका है। पानी पीने के बाद पूछा तो हमने सच बता दिया, गर्मी बहुत है, बाहर धूप है, छाया नहीं है। आइए अंदर थोड़ी देर बैठ जाइए। पंडित जी बोले, ठीक है बैठ जाते हैं, लेकिन अब मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, मैंने वेश्या के घर का पानी पी लिया। वो स्त्री अंदर गई और थोड़ी देर में लड्डू लेकर आई। बोली, पंडित जी पानी तो पी लिया, बैठे ही हैं, भूख भी लगी होगी, ये लड्डू खा लीजिए। पंडित जी बोले, राम राम राम, वेश्या के हाथ का लड्डू, हम ये पाप नहीं कर सकते। तभी उस स्त्री ने एक सोने का सिक्का निकालकर सामने रख दिया और बोली, एक काम कीजिए, एक लड्डू खा लीजिए, एक सोने की मोहर ले लीजिए, पानी का प्रायश्चित तो करेंगे ही, साथ में लड्डू का भी कर लेंगे। ये सोने का सिक्का आपके रास्ते में बहुत काम आएगा। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं। पंडित जी बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। स्त्री ने पूछा, क्यों। पंडित जी बोले, मुझे ये पता लगाना है कि पाप का बाप कौन है। वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, ये प्रश्न तो हम ही उत्तर दे देंगे। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा बड़े बड़े ज्ञानी तो उत्तर न दे सके, ये वेश्या कैसे दे देगी। वो स्त्री बोली, पहले एक लड्डू खाइए। पंडित जी को लगा एक सोने की मोहर मिल जाएगी, रास्ते का खर्च निकल आएगा। उन्होंने एक लड्डू खा लिया। वेश्या ने तुरंत एक सोने की मोहर दे दी, फिर बोली, एक और लड्डू खा लीजिए। पंडित जी बोले, नहीं नहीं बहुत हो गया, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। स्त्री बोली, अरे महाराज गुस्सा किस बात का, एक लड्डू पर 2 मोहरें हैं। पंडित जी बोले, एक पर 2 कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेंगे। उन्होंने दूसरा लड्डू भी खा लिया। फिर स्त्री बोली, एक और खा लीजिए। पंडित जी बोले, अब बहुत हो गया, मैं गंगा जी में जाकर खड़ा होकर गायत्री मंत्र का जप करूंगा, तभी तुम्हारे पाप से मुक्ति मिलेगी। स्त्री बोली, तो अभी एक और खा लीजिए, इसमें 3 मोहरें मिलेंगी। पंडित जी लड्डू खाते गए, वो स्त्री मोहरें देती गई। अंत में पंडित जी जाने लगे। स्त्री ने पूछा, महाराज प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं। पंडित जी बोले, नहीं, काशी जाकर पता लगाऊंगा। वो स्त्री बोली, महाराज आपको अभी भी समझ नहीं आया, आप जानते थे कि वेश्या के हाथ का खाना पाप है, फिर भी आपने मेरे घर के लड्डू खाए, बताइए किसके लिए खाएं। पंडित जी चुप रहे। स्त्री ने कहा, आपने लोभ के लिए खाए। अगर आपके अंदर लोभ न जागता तो आप कभी वेश्या के हाथ का लड्डू न खाते। आप तभी गिरे जब आपके भीतर लोभ जागा, इसलिए पाप का बाप लोभ है। ये सुनते ही पंडित जी की आंखें खुल गईं। वे उस स्त्री के चरणों में गिर पड़े और बोले, माता धन्य हो तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज वो शिक्षा मिली जो बड़े बड़े ज्ञानी भी न दे सके। अंत में वो घर लौटे और पिता से बोले, पिताजी पाप का बाप लोभ है। पिता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। ऐसे और सत्संग सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सीताराम।